जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू इन द वीडियो वॉइस यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक से होंगे। आज हम वीडियो नंबर 3 लाए हुए हैं जो पॉलिटी का इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनडीए में आए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला यानी 21। इससे पहले 20 क्वेश्चन हो गया है, तो हम 21 क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, वरिष्ठ न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट निम्नलिखित में से किसे जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है किसी विशेषवाद में आगे की रोकने, यहाँ पे कार्रवाई होगी, आगे की कार्रवाई रोकने के लिए अवर न्यायालय, अवर का मतलब लोअर न्यायालय को, यानी कि उच्चतम न्यायालय किसी निचले न्यायालय को आगे की कार्रवाई रोकने के लिए यह रिट जारी करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है किसी वाद में कार्यवाहियों के अभिलेख पुनर्विलोकन हेतु अंतरण करने के लिए अवर न्यायालय को। ऑप्शन तीसरा किसी विशेष पद धारण करने का अधिकार प्रदर्शित करने हेतु किसी अधिकारी को। ऑप्शन नंबर 4 दिया है किसी निरुद्ध रखे गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को। उत्प्रेषण रिट, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा होगा सही। किसी वाद विवाद में कार्यवाहियों के अभिलेख पुनर्विलोकन हेतु अंतरण करने के लिए अवर न्यायालय को उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 22 है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, ऑप्शन नंबर 2 मूल कर्तव्यों से, ऑप्शन नंबर 3 मूल अधिकारों से और ऑप्शन नंबर 4 नागरिकता से। तो हमारा जो संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, उसमें मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 23। प्रश्न 23, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यह उपबंध भारत के संविधान के किस भाग में समाविष्ट है? यह CDS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है भाग 4, ऑप्शन नंबर 2 है भाग 5, ऑप्शन नंबर 3 भाग 6, ऑप्शन नंबर 4 है भाग 7। तो इसका सही उत्तर होगा भाग 4। यानी इस प्रश्न का अर्थ यह है कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका के अंतर्गत मंत्री लोग आते हैं और कार्यपालिका में न्यायालय जैसे कि सर्वोच्च, उच्च, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब आते हैं। तो इस प्रश्न का अर्थ यह सिंपल था। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, न्यायपालिका के अंतर्गत नेता लोग आते हैं। अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का जज और नेता लोग आपस में मिले रहें तो निष्पक्ष जो न्याय वो नहीं हो पाएगा। इसी वजह से न्यायपालिका को और कार्यपालिका को अलग रखा गया है। इसके बारे में भाग 4 में यह उपबंध दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर भाग 4 करेक्ट होगा। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 24, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेकासंगत प्रतिबंध लगा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर 2 संसद, ऑप्शन नंबर 3 मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान में पहले से ही प्रतिबंधों को शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट होगा, संसद। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेकासंगत यानी विचार करके प्रतिबंध लगा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 संसद करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया। यह अधिकार अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 जो था, पहले हमारा मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकारों की सूची से निकालकर भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत विधिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यहाँ पे नोट करके हम लिख दिए हैं। और इसका सही ऑप्शन होगा 300A यानी 300 हिंदी में 300 क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 26 है, अनुच्छेद 19 व 21 द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निम्न में से किसके द्वारा उल्लंघन करने पर संवैधानिक उपचार का प्रावधान करते हैं? ऑप्शन 1 संघ सरकार, ऑप्शन 2 राज्य सरकार, ऑप्शन 3 नगर पालिका, ऑप्शन नंबर 4 निजी व्यक्तियों द्वारा। अनुच्छेद 19 व 21 ये जो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 है, ऑप्शन नंबर 1 संघ सरकार, ऑप्शन नंबर 2 राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर 3 नगर पालिका, इनमें से
किसी के भी द्वारा उल्लंघन करने पर संवैधानिक उपचार का प्रावधान होता है, यानी कि याचिका आप दायर कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 6 से 14 वर्ष के भारत के 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा अब मौलिक अधिकार बन गया है। ऑप्शन नंबर 2, सर्व शिक्षा अभियान केवल उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में लागू किया गया है। यहाँ पे दिया हुआ उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना ही 1 और ना ही 2। तो हम इसको बता दे रहे हैं, भारत में 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया, यह सही है। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान केवल उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में लागू किया गया है, यह गलत है। सर्व शिक्षा अभियान केवल उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में नहीं बल्कि पूरे भारत में लागू किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो केवल 1 है वो सही होगा। बढ़ते हैं, तो आइए अगले क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है? महाभियोग क्या होता है? महाभियोग अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या राष्ट्रपति अपने पद की योग्य नहीं है तो उसको उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग पारित किया जाता है, जो संसद के दोनों में से कोई भी सदन में पारित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर 2 है केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर 3 संसद के दोनों में से कोई भी सदन में, ऑप्शन नंबर 4 कोई विधानसभा राज्यों में होती है। तो ये जो लोकसभा राज्यसभा मिलकर संसद बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया, केवल लोकसभा में नहीं। ऑप्शन नंबर 2 केवल राज्यसभा में भी नहीं, मतलब दोनों में। तो संसद दोनों को मिलाकर, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर प्लस राष्ट्रपति भी होते हैं, लेकिन सदन केवल 2 ही होती, संसद के दोनों में से कोई भी सदन, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ प्रश्न 29, नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में है वह है? ऑप्शन नंबर 1 51, ऑप्शन नंबर 2 51 का यानी ए, ऑप्शन नंबर 52, ऑप्शन नंबर 3 52, ऑप्शन नंबर 4 50। तो नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची भारतीय संविधान के 51 क यानी 51A इंग्लिश में और हिंदी में 51 क में यह सूची दी हुई है। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर हमारा 30 है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, ऑप्शन नंबर 2 संसद की, ऑप्शन नंबर 3 उच्चतम न्यायालय की, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।